करना था मुझे। अच्छा, तो हमने नज़र आ रही है। हमने लास्ट टाइम किया था कमेंट्स और उसके बाद कंसोल लॉग कैसे करते हैं मैंने ये बताया था। अब ये चीज़ क्या है, हमें अगर आउटपुट देखना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को कंसोल लॉग करवा लेते हैं और इसका आउटपुट हमें कहाँ शो होता है? हमें इसका आउटपुट शो होता है यहाँ, आई मीन यहाँ शो होता है। जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये है, हमारा प्रोजेक्ट है। तो एचटीएमएल की फ़ाइल वेब, हमारा जो है ब्राउज़र रीड करता है एचटीएमएल की फ़ाइल, सो मैं यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगी और यहाँ पे आप देखो तो मैंने स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है उसे एम्बेड किया हुआ है विद इन एचटीएमएल फ़ाइल, राइट? और फिर अब मैं उसे ओपन विद लाइव सर्वर कर रही हूँ। लेट इट कम ओवर हियर और फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मैंने कमेंट किया हुआ था, इसको मैं कर देती हूँ, सॉरी, अनकमेंट करती हूँ, लेट्स सेव, गो बैक एंड सी। अच्छा ये है, अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट्स देखने हैं तो आप इंस्पेक्ट पे जाते हो और कंसोल में जाके यहाँ पे आप देख लेते हो कि क्या-क्या आपको मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है और इन्फॉर्मेशन यानी कि आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है और उसके अलावा अगर एरर्स होते हैं तो वो ऊपर शो हो रहे होते हैं। सम वार्निंग्स, इफ देयर आर सम वार्निंग्स, तो आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कंसोल किया था कि आस्फा, राइट? और आस्फा आ गया था, उसके बाद माय नेम इज़ अमारा, मैंने ये लिख दिया था, वही आ गया था। फिर मैंने ये बताया था कि देखें, अगर आपको मैथ्स करना है ना इस तरह से, तो आप कंसोल लॉग करके तो डायरेक्टली आप जो है इन वेरिएबल्स को डाल देते हो इसी के अंदर और मैथ्स परफॉर्म हो जाता है। मीनिंग दैट आपकी जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, चीज़ों को कमेंट इस तरह से कर सकती है कि ये कमेंट्स आपको तो नज़र आएँ बट आपकी जो है वेब पेज पे उसका असर ना पड़े। सिमिलरली आपको आउटपुट शो करवा सकती है, ये चीज़ें प्रिंट करवा सकती है। इसी तरह से वो मैथ्स को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है? अब उसके बाद ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो आपको कुछ स्टोरेज देती है, चीज़ों को, मीनिंग आप चीज़ों को स्टोर करके फिर आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो उन स्टोरेज पॉइंट्स को या उन मेमोरी के बॉक्सेस को आप कहते हो वेरिएबल्स, जो कि आपको शुरू में डिक्लेयर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ, 1 मिनट, मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि देखो मुझे ना 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ 10 और मैं 15 को प्लस करूँ, ठीक है? और उसका मुझे रिज़ल्ट शो हो, ठीक है? ये मैं चाह रही हूँ। मैं क्या करूँगी कि एक तो मेरे पास ये तरीका है कि कंसोल डॉट लॉग करके मैं 10 प्लस 15 करूँगी और वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट 25 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ अब ये वो वाला रिज़ल्ट है जो कि मुझे यहाँ पे तो शो होगा, मगर मैं इसको एचटीएमएल के पेज पे नहीं उस तरह से लिख पाऊँगी, ठीक है। तो अगर मुझे यही चीज़ जो है अपने एचटीएमएल के पेज पे किसी तरह से शो करनी है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि उसके लिए मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँगी। मीनिंग दैट मैं जो हमारे पास है जो मेरे पास है ये 10, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगी, इसी तरह से मैं 15 को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगी। अब ये दोनों जब ऐड अप हो जाएँगे, तो ज़ाहिर है इनको किसी और लाइक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मीनिंग दैट जो इसका रिज़ल्ट है, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 25, राइट? तो आपके पास अगर ये है तो देखो, अगर आपको इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए, ये प्लस जो है आपके पास ऑपरेशन, इसको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ करता है, राइट? सो आपके पास जब 15 है, आप 10 को एक जगह स्टोर करते हो, आप 15 को एक जगह स्टोर करते हो, आप दोनों को ऐड करते हो और उसका जब रिज़ल्ट आता है तो ज़ाहिर है आप उसको किसी एक वेरिएबल में डालोगे ताकि आप उसे लेटर ऑन यूज़ कर सको। तो हमें यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल्स जो हैं वो अ, जावास्क्रिप्ट देती है ताकि हम उन्हें लेटर ऑन यूज़ कर सकें। अब ना वेरिएबल्स की टाइप्स 3 हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, आप देख लोगे, ठीक है? हमारे पास है, एक है वर है, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब ये 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें से कौन-सा वाला हमें यूज़ करना है ये हमारी चॉइस होती है, लाइक बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बट मोस्टली वी यूज़ लेट या फिर हम लोग कॉन्स्ट भी यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास वेर जो है ना, आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ वेर, अगर उसका मैं नाम लिख देती हूँ ए,
ठीक है? और ए इज़ इक्वल टू मैं कर देती हूँ 10, राइट? अब इसको मैं करूँगी सेव, आप जाके यहाँ पे देखो तो रिज़ल्ट नहीं आया हुआ। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस चीज़ को ना कंसोल नहीं किया हुआ। कंसोल डॉट लॉग मैं ए करती हूँ, देखिएगा आप, ए करती हूँ और इसको ज़रा मैं सेव करती हूँ, आप जाके देखो यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया हुआ है। अब मैंने सोचा कि मुझे ना ये जो है, मुझे एक और नंबर स्टोर करवाना था, ठीक है? तो मैं ये करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करती हूँ ए इज़ इक्वल टू 15, मैंने इसे सेव किया, फिर इसे जो है वो कंसोल डॉट लॉग किया ए, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने ए, तो यहाँ पे ये देखें कि अब 15 आ गया हुआ है। वो 10 था, अब 15, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये एक वेरिएबल जो है, ये 15 तो आया, बट अब मैं अगेन इसी वाले ए इज़ इक्वल टू 10 को एक्सेस करना चाह रही हूँ। लेकिन मैं इसके लिए दोबारा कंसोल डॉट लॉग जितनी बार भी लिखूँगी, आप देखोगे कि मुझे रिज़ल्ट सेकंड वाला शो होता जाएगा, मुझे फर्स्ट वाला शो नहीं होता रिज़ल्ट। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो मेमोरी में एक दफ़ा चीज़ स्टोर हुई हुई थी, अगर आप सेम नेम के साथ इसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करवाते हो, तो आपके पास क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में उसी वेरिएबल के अंदर वो जो लेटेस्ट वाली वैल्यू है ना, वो स्टोर हो जाती है। और फिर आप उसे कंसोल करते हो तो आपको वही रिज़ल्ट आ रहा होता है। मीनिंग दैट आपको फिर ए शो नहीं होता, ठीक है? अब इसी तरह से आप देखो, मैं ना सेकंड वाला वेरिएबल लाइक मैं कीवर्ड लेट के साथ अगर चीज़ को डिफाइन करती हूँ, आप देखिएगा। मैं कहती हूँ लेट ए इज़ इक्वल टू 50 और कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है? इसको इधर लेके गए और मैंने इसे सेव किया। आप देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो चुकी है और ऊपर देखो, Uncaught syntax error, identifier A has already been declared at this point, राइट? अब यहाँ देखो ये मुझे कह रहा है कि जो है ए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप इसे गलत इस्तेमाल कर रही हो, आप इसे यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने देखा कि ये ऐसे है, मैंने ना इसको कर दिया बी। अब मैं जाऊँगी वापस और मैं देखूँगी तो मेरे पास ये सारे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। ये कंसोल लॉग ए ही किया हुआ है, इसको मैं कर देती हूँ बी, ठीक है? अब मैं इसको देखूँगी तो यहाँ पे देखो मेरे पास कंसोल बी यानी कि ये वाला लेट के साथ शो हो गया। मतलब कि लेट ने देखा कि ऊपर वैर के साथ एक ए ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ था। उसने कहा कि उससे मुझे लाइक जब मैंने दोबारा ए में स्टोर करने की कोशिश की तो लेट क्या करता है, बताता है कि अगर ऑलरेडी आइडेंटिफायर डिक्लेयर हुआ हुआ हो तो वो कहते हैं वो वाला आप नाम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि लेट में आप क्या करते हो कि यूनिक नेम्स देते हो। अब देखिएगा मैं दोबारा करती हूँ। लेट बी इज़ इक्वल टू 45 console डॉट लॉग बी, सेव इट एंड गो बैक। अगेन आपके पास एरर आ रहा है कि आइडेंटिफायर बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एट दिस पॉइंट। और देखो ये रेड नीचे लाइन आ गई है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बी, सो यू हैव दिस ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बी विद लेट कीवर्ड। आप देखो वेर का और लेट का आपको यहीं पे डिफरेंस नजर आ रहा है कि आप वेर के अंदर एक मेमोरी लोकेशन पे अगर एक वैल्यू स्टोर कराते हो तो वो स्टोर हो जाती है, अगर आप दोबारा उसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो वो दोबारा भी स्टोर कर लेगा, वो पिछले वाले को भूल जाएगा। बट मैनी अ टाइम्स आपके साथ क्या होता है कि आपको दोबारा वैल्यू चाहिए होती है, जैसे मुझे 10 और 15 दोनों चाहिए थे और इसने ये एरर ही शो नहीं किया कि आप ऑलरेडी ए को यूज़ कर चुके हो फॉर 10, अभी आप जो है यहाँ पे कोई और वेरिएबल नेम यूज़ करो। सो दैट्स हाउ लाइक दैट्स हाउ वेर कीवर्ड वर्क्स, राइट? और फिर आप आ जाते हो लेट पे, तो लेट अगर आप एक दफ़ा किसी आइडेंटिफायर के साथ आप कोई मेमोरी लोकेशन जो है वो चूज़ कर लेते हो, लाइक आप किसी एक मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करवा देते हो, तो क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप उसी लेबल के साथ जाना चाह रहे हो, मीनिंग दैट वेरिएबल नेम के साथ जाना चाह रहे हो, तो वो आपको एरर शो कर देता है और रेड हाईलाइट करता है और यहाँ कंसोल में भी एरर शो करता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो अब ऐसा है कि देखो अगर ये गलत था तो इसको तो फिर रखना ही नहीं चाहिए था ना इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल वर को यूज़ करने की कीवर्ड की क्या ज़रूरत थी? तो रीज़न ये है कि ये ना ग्लोबल इसका स्कोप होता है, ठीक है? मीनिंग दैट आपको अगर कहीं पे ये इस तरह से चाहिए, आपको अगर किसी पॉइंट पे ये ऐसे चाहिए कि हाँ, आपको एक दफ़ा उसकी वैल्यू डिक्लेयर करवाइए, आप मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पे क्या करते हो, आप उसको किसी और लाइक
वैल्यू के लिए उसी वेरिएबल को यूज़ कर लेते हो, तो दैट्स वेयर आप वेयर को यूज़ करते हो। वेयर का जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ यूज़ करते हो। बट अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना है जैसे 10 + 15, तो आप क्या करते हो कि आप एक वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर करते हो, वेरिएबल नेम बी के अंदर, और यहाँ के लिए आप क्या करते हो, कोई और नेम सेलेक्ट करते हो, ठीक है? ये हो गया लेट और वेयर का डिफरेंस। अब मैं आ जाती हूँ ना कॉन्स्ट पे। देखिएगा, उम, मैं क्या करूँगी कि कॉन्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम, अच्छा, इज़ इक्वल टू लिज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करती हूँ कि मेरा नाम ये है। अब मैं इधर नोवेरा भी आ गई हैं। हाँ, ये भी थी कल। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग मैं करती हूँ माय नेम को कंसोल लॉग करती हूँ और इसको कर लेती हूँ सेव। अच्छा, आप यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड और रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट। जहांगीर खान, ओके। हुँ, जस्ट अ सेकंड, अनकॉट एरर, रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड एट 321। कंसोल डॉट रिक्वायर इंस्पेक्टर, ये किधर से आ गया? ये कहाँ से आया वैसे? ये आया कहाँ से? अच्छा, हाँ, किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज़ म्यूट कर लो। अच्छा, इसको क्या करना है आपने कि यहाँ पे ये पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया था, और ये यहाँ पे देखो, माय नेम इज़ इक्वल टू मैंने लिज़ा कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैं ऐसे करती हूँ, लेट जो आपके पास सी था ना, सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 45, ठीक है? अब मैं इसको सेव करूँगी। अब आप देखो कि अगर मैं इसको अगेन अब कंसोल लॉग करती हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग सी, राइट? तो अब आप सी की वैल्यू चेक करो कि कितनी हो गई है, 90 हो गई है। इसको मैं आखिर में ले जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, या फिर ना ये लेज़ा वाला इधर है, ठीक है? लेज़ा से ऊपर देखें, मैंने सी के अंदर 45 को डाल दिया है, और आप यहाँ पे जाके सी क्या था मेरे पास, सी वाज़ लाइक 45 था मेरे पास, और सी के अंदर मैंने अगेन 45 को ऐड किया है। अब मैं कंसोल लॉग कर रही हूँ तो सी इज़ इक्वल टू 90। पहले म मेरे पास रिज़ल्ट सी का क्या आ रहा था, यहाँ इसके बगैर आप नोट करो कि मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा था C इज़ इक्वल टू कंसोल लॉग बी, कंसोल लॉग बी 50 एंड कंसोल लॉग बी यहाँ पे अगेन हुआ है, सॉरी, ये C है, ठीक है? अगर मैंने कंसोल लॉग बी किया वो 50 है, कंसोल लॉग C किया वो 45 है। यहाँ पे आप देखो तो C की वैल्यू जो आखिर में आ रही है वो 45 है। अब मैं दोबारा ये वाला कोड लिखती हूँ जिसमें मैंने C इज़ इक्वल टू C प्लस 45 कर दिया है। अब कंसोल लॉग C करूँगी तो यहाँ देखो मेरे पास 90 आया हुआ है। 45 ये वाला और 45 ये वाला। अगेन मैं करती हूँ कंसोल डॉट लॉग सी, तो देखिए मेरे पास दोबारा 90 आ रहा है, मीनिंग दैट यहाँ पे आप नोट करो कि आपको ये वेरिएबल जो है वो बी और सी अलग-अलग डिक्लेयर करने को बोले थे। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं नीचे जाके कोई नई वैल्यू बीच में स्टोर करवाना चाह रहे हो या आप सी को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो तो वो हो जाता है। और देखें एरर शो नहीं करता, वो आपको ना आउटपुट बताता है। लेकिन जो कॉस्ट होता है ना वो कांस्टेंट होता है। वो ऐसा कांस्टेंट होता है कि जिसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट पहली बात है कि कॉस्ट माय नेम के साथ तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। अम, सनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करती हूँ। आप देखो यहीं पे रेड लाइन आ गई है कि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ब्लॉक्स को, वेरिएबल्स को। राइट, सो आप इस तरह से भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना आपके पास ये जो कांस्टेंट होता है ये आपका फिक्स्ड होता है, जो आपका चेंज नहीं हो रहा होता। और हाँ, तो डिफरेंस इन तीनों का यही है, आपके पास तीन होते हैं कीवर्ड्स जिनके साथ आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज योर वेर, सेकंड इज लेट एंड थर्ड इज कॉन्स्ट। वेर ऐसा है जिसमें आप क्या करते हो कि आप किसी भी मेमोरी लोकेशन में अगर 10 स्टोर करते हो, राइट, उसको एक नाम दे देते हो उस मेमोरी लोकेशन को ए,
अब ए इज इक्वल टू 10 स्टोर हो चुका है आपके उधर, आपके बैकएंड पे, ठीक है। बट अगेन आप जाते हो अम, यहाँ पे और दोबारा से ए की कोई वैल्यू स्टोर कराते हो, ए इज इक्वल टू 10 था ऑलरेडी, फिर ए इज इक्वल टू 15 आ गया। तो क्या हुआ है कि उसने ये वाली वैल्यू जो है इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप इसे जितनी बार भी कंसोल करोगे आपको ए इज इक्वल टू 10 नहीं मिलने वाला, आपको न्यू वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ ये सिचुएशन आती है कि आपको 10 और 15 दोनों को प्लस करना है, अब मैं 10 और 15 को प्लस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मुझे कुछ डिक्लेयर भी करना है ना, तो मैं क्या करूँगी कि मैं लेट के साथ करूँगी। ज़्यादा बेटर यूज़ इस तरह से भी हो सकता है कि आप जो है वो बी के साथ कर दो। नो इश्यू, आप इस तरह करते हो, आपका कोई वो नहीं होता, ये आपका इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 15, आप इसको ऐड कर सकते हो विद वेर भी। लेकिन ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या होती है कि आप ये यूज़ करो, यहाँ आपको फिर पता चल जाता है, स्पेशली जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर होते हैं, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपको कुछ यूज़ करना होता है, आप उसमें फिर लेट यूज़ कर लेते हो। और लेट में क्या होता है कि अगर आपने किसी तरह से लाइक बी यूज़ किया हुआ है, अगेन आप यहाँ पे बी यूज़ करोगे, तो क्या होगा कि ये आपको बोल देगा कि ये गलत है, ठीक है? ये एरर शो करता है और ये देखें अब एरर दोबारा आ गया। बी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, सही है? तो यहाँ ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया कॉस्ट और यहाँ पे देखो आप इसको सेपरेटली स्टोर तो करते हो, लेकिन यहाँ पे आके अगर आप नीचे किसी तरह की कैलकुलेशन में मैनिपुलेट करते हो तो लेट हो जाता है। लेकिन आपके पास कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, आप इसके अंदर इस चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो दीज़ वर द 3 टाइप्स ऑफ इट। आपका इसमें कोई क्वेश्चन है ना तो आप मुझे बता सकते हैं। हुँ। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें? तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज़ फिर हम लोग आगे चलते हैं। यार इसको मैं क्लोज़ ही करता हूँ। वो इसमें अच्छा। अच्छा, अच्छा आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? एक और बात मैं आपको बता दूँ, वैसे भी ये लाइक ऑनलाइन लेट के बाद फंक्शन के इनसाइड सेपरेट वैल्यू यूज़ करें एंड फंक्शन के आउटसाइड सेपरेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा। अच्छा मुरसलीन, थैंक यू। ठीक है। लेट के साथ फंक्शन के इनसाइड जहांगीर ने क्या क्वेश्चन पूछा है? फंक्शन के इनसाइड सेपरेट वैल्यू यूज़ करें एंड फंक्शन के आउटसाइड सेपरेट वैल्यू यूज़ कर सके है। ये क्या कह रहा है? जहांगीर आप क्या कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछ रहा था, अगर हम किसी फंक्शन के इनसाइड लेट को यूज़ करके उसको डिफरेंट वैल्यू असाइन कर लें और उसी वेरिएबल को फंक्शन के आउटसाइड यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। दोबारा बोलिएगा क्वेश्चन। ओके, मैं पूछ रहा था, अगर लेट सी को 45 कर देते हैं फंक्शन के एंड साइड में और हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं किसी फंक्शन के एंड साइड में। हुँ, हुँ। आफ्टर दैट सेम वेरिएबल को हम फंक्शन के आउटसाइड यूज़ करके डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं हुँ, स्कोप हुँ। वाइज, लाइक तो उसमें एग्ज़ैक्टली। एरर वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं, नहीं। ओके, ठीक है, सही। जी।
ये ब्लॉक स्कोप्ड है ना, मीनिंग वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसके अंदर आप उसे ट्वाइस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट आउटसाइड ऑफ दैट कोड यू कैन डू। ओके मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें थी, आप इनको ना अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। एक ये था। फिर ना आपको नेमिंग कन्वेंशन का मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, आई अर्लियर यूज्ड ए, बी एंड सी, बट लेटर ऑन आई केम टू डू लाइक अगर मेरे पास नाम था तो आई रोट माय नेम, राइट? एंड उसमें भी मैंने थोड़ा ना ध्यान से उसको लिखा था। लेट मी इरेज़ इट। और यहाँ पे आप देखो कि मैंने ना नेम को इस तरह से लिखा था। आप ऐसे कर सकते हैं कि ए, बी और सी जो है उसको करो। बट आपका जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, जिसमें काफ़ी सारी लाइक फाइल्स होती हैं आपके पास, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हो जाती हैं, उसमें फिर क्या होता है आप ना नेम्स ऐसे यूज़ करते हो जो कोई दूसरा शख्स भी आपका कोड पढ़ रहा हो तो उसके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है? वो सबको समझ आने वाली चीज़ हो। अब इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है? तो अब मैं ए में फॉर एग्ज़ाम्पल ए में लेज़ा स्टोर करवा देती हूँ, या फिर मेरे पास 10 नेम्स हैं और मैं उसमें ए, बी, सी करके नेम स्टोर करवाए जा रही हूँ, तो वो एक ऑड सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना कॉन्स्ट ए इज़ इक्वल टू लेज़ा था, कॉन्स्ट मैं कर देती हूँ बी इज़ इक्वल टू अगेन मैं सनी कर देती हूँ। इसी तरह से मैं कॉस्ट सी इज़ इक्वल टू कर देती हूँ अम, यहाँ भी कोई है जहांगीर ही है, चलो इसको कर देते हैं, जहांगीर कर देती हूँ। और उसके बाद जो है कॉस्ट डी पे मैं कर देती हूँ मुरसलीन को, राइट? मुरसलीन। अब देखो, ये तो आप लोग ये ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसको ना थोड़ा-सा ऐसे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं तो इस तरह कर देती हूँ, राइट? अब मैं कहीं भी कोड में लिखे जा रही हूँ कि ये जो है ए, बी और सी यूज़ किए जा रही हूँ, तो इट्स पॉसिबल कि जब जहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं उसमें ए, बी, सी क्या है, कोई बंदा कन्फ्यूज़ हो सकता है, राइट? अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ यूज़र 1, अगर मैं इसको कर देती हूँ लाइक यूज़र 2, ठीक है? और ना यूज़र 3 अगर मैं इस तरह का कर देती हूँ, तो किसी को समझ आएगी कि ये यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो आप जो भी कर रहे हो जो भी नाम दे रहे हो, वो ना आपने थोड़ा-सा ध्यान से देना है। मीनिंग दैट आप उसको ऐसा नाम दोगे जो कि अंडरस्टैंड कर पाएँ दूसरे भी रीड करते हुए। और उसमें आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते स्टार्ट में। जैसे डॉलर है स्पेशली आप डॉलर का एग्ज़ैक्ट मुझे आइडिया नहीं, मैं आपको डॉलर का कंफर्म करती हूँ। आप इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, ये देखिएगा। इसी तरह से आप शुरू में ये नहीं यूज़ कर सकते, मीनिंग दैट आप शुरू में नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको ना आपको क्या करना होता है, आई गेस वी कैन डू विद दिस। डॉलर इज़ एन एक्सेप्शन, आप इसमें कर पाते हो, लेकिन बाकी आप स्पेशल कैरेक्टर्स जो है उनको यूज़ नहीं कर सकते और ये भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जनरली, ठीक है? आप क्या करोगे कि आप इसके बाद हाँ, लिख सकते हो वो भी नंबर्स, नंबर्स लिख सकते हो, या फिर आपके पास जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो ये है, देखिएगा। अम या लोग ऐसे करते हैं लाइक फर्स्ट अगर मेरे पास यूज़र था, चलो वो तो हो गया। लेकिन अगर मैं यूज़र नेम लिखना चाह रही हूँ, अब मेरे पास सेकंड वर्ड आ गया, मैं एन को अपर केस कर दूँगी, AME कर दूँगी, ठीक है? यूज़र नेम। यूज़र लोअर केस है, एन फिर अपर केस है, अगेन नेम बाकी इस तरह से है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऐज कर देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 कर देती हूँ और यहाँ पे ऐज कर देती हूँ, तो यहाँ ऐज आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से ना मैं उसकी क्लास कर देती हूँ, तो यहाँ पे जो है क्लास देखें, क्लास इज़ नॉट अलाउड एज़ ए वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। अब मैं ये भी आपको बताती हूँ कि यहाँ आके देखो, हम लोग जो कर रहे होते हैं ना, ये तो यहाँ पे क्लास जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है, मतलब कि मुझे अगर एचटीएमएल में किसी भी कंपोनेंट को कोई नाम देना है तो वो मैं क्लास के अंदर जो है स्टोर करवाती हूँ। सिंस आपके पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी इसके अंदर आ रही है और यहाँ पे क्लास जो है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट खुद यूज़ कर रही है, इसलिए आप ऐसे वाले कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते यहाँ जो कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सक चुकी है, बिकॉज़ वो फिर क्लैश आ जाता है कि कौन-सी क्लास की बात हो रही है।
तो मैं इसको बोल दूँगी ग्रेड, ठीक है? अब देखें ग्रेड किया तो ये ठीक हो गया। इसका ग्रेड कर देते हैं 3rd ईयर। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस तरह से चीज़ों को मैं स्टोर करवा लूँगी, ठीक है? आपने क्या करना है पहली बात यहाँ पे कि जो नेम्स है ना वो सेंसिबल होने चाहिए, दे शुड मेक सेंस, नेम्स शुड मेक सेंस। और दूसरी बात ये थी कि आपका जो है आप कैमल केसिंग यूज़ करोगे। अब एक स्नेक केसिंग भी होती है, एक कैमल केसिंग होती है और कैमल केसिंग कैसी होती है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास एक लेटर है तो वो आई मीन एक वर्ड है सॉरी, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास 2 आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र 4 ही था, मैं इसको स्पेस के साथ नहीं लिख सकती, ये एरर आ जाएगा कि ये क्या चीज़ थी, 4 क्या था, ठीक है? तो इसको इसके साथ ही लिखना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है कि इस यूज़र नेम के साथ जो अगर 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड लोअर केस जाएगा, सेकंड वर्ड आपके पास क्या होगा, अपर केस चला जाएगा और वो दोनों साथ-साथ लिखेंगे, यू कांट डू इट लाइक दिस, राइट? इसको थोड़ा-सा पीछे करो और इस तरह करके इसको सेव कर लो। ख़ैर यहाँ तक आपको क्लियर है? दिस वाज़ अबाउट वो अभी मैं आपको साथ में वो भी बता देती हूँ तीसरी चीज़। मैम डॉलर से तो कर सकते हैं ना? येस, येस एंड गिव मी अ सेकंड मैं आपको ना स्नेक केसिंग की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये तो मुरसलीन हम लोग उधर भी यूज़ करते हैं ना जैसे डॉलर, कर्ली ब्रेसेस जब हम लोग बैकटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं याद है? वहाँ भी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इसको डॉलर को। लेकिन डॉलर को अकेले नहीं आप कर सकते हो आई मीन इस तरह से नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे अच्छा एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि कोई चीज़ हो रही है या नहीं आप उसे ना अप्लाई करके देख लो। यहाँ देखो तो ऐज में कोई एरर नहीं शो कर रहा। आप ना इसे आखिर में डॉलर डाल के देखो। यहाँ पे भी वैसे ये कोई एरर शो नहीं कर रहा। लेट मी सी कि अगर ये कंसोल में शो कराता है या नहीं। ठीक है? ऐज और डॉलर इसको ऐसे कर लेते हैं। ऐज जो है इसकी कितनी शो हो रही है? अम, यहाँ ऐज है 20 तो हम लोग जाते हैं वापस और यहाँ पे देखो इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड मैं क्या करती हूँ कि 1 सेकंड सी इज़ नॉट डिफाइंड अच्छा सी को डिफाइन ही नहीं किया हुआ वेयर इज़ माय सी माय नेम इज़ नॉट डिफाइंड माय नेम इज़ नॉट डिफाइंड अच्छा ये था यूज़र नेम ठीक है आप कंसोल करते हुए ना ये थोड़ा-सा देख लें कि मैंने इसे माय नेम से यूज़र नेम किया इसे भी यूज़र नेम ही करना है और यहाँ पे आप जाके देखो आपके पास 9 इन्फॉर्मेशन है लीज़ा और ये आपके पास 20 आ गया। इसका क्या मतलब है कि कौन है मेरे साथ मुरसलीन कि आप देखो आप यहाँ यू यूज़ कर सकते हो लेकिन नॉर्मली मैंने देखा नहीं है लोगों को ऐसे यूज़ करते हुए। पीपल डू यूज़ इट बट लाइक दिस स्टार्ट में वो कर लेते हैं, ठीक है? तो आप वैसे भी कर सकते हो एंड या और उसके बाद आ जाती है आपके पास कैमल केसिंग तो 1 सेकंड नहीं कैमल के बाद ना स्नेक केसिंग उसमें अब ये मुझे ना अंडरस्कोर का वो फ़ील हो रहा है कि हाँ, ये अंडरस्कोर के साथ होता है। मैं आपको ये वाला बता देती हूँ बल्कि आपको ना मैं ये सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। ये 4 जो टाइप्स हैं ना, ये ये हमारे पास जो अलाउड केसिंग है ना, वो आपको मैं यहाँ पे कर देती हूँ शेयर और आप वो स्क्रीनशॉट जो है वो चेक कर सकते हो और उसको हाँ, अब यहाँ पे देखो तो आप अगर अपने ग्रुप में ही जाके देख लो कि कैमल केस जो होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है और पास्कल और स्नेक ठीक है। कबाब केस होता है, मैं इसको भी देख रही थी, हाँ। मैं आपको ये चारों बता देती हूँ, आप इसमें से जो यूज़ करना चाह रहे हो ना, वो कर लो। आपके पास एक कैमल केसिंग होती है, एक आपके पास ना स्नेक केसिंग होती है। इसी तरह से एक आपके पास होती है कबाब केसिंग और एक आपके पास होती है पास्कल।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये है ना यूज़र 4, अगर मैं इसमें अंडरस्कोर कर देती हूँ ना, तो अंडरस्कोर के साथ ये मेरे पास आ जाती है स्नेक केस, राइट? स्नेक में क्या है मेरे पास यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर 4, तो इसको कहेंगे हमारे पास क्या है, इसको बल्कि ना मैं सामने लिख देती हूँ। ये ना स्नेक केसिंग है, ठीक है? अब बाकियों को भी मैं ऐसे ही स्टोर करा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये यूज़र नेम है ना, तो ये मेरे पास कौन-सी है, कैमल है। ये है मेरे पास कैमल केसिंग, ठीक है? और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहती हूँ माय फर्स्ट लेटर पहले वर्ड का अपर केस है और दूसरा भी लाइक फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर अपर केस है और सेकंड वर्ड का पहला लेटर अपर केस है। इसको मैंने किया सेव और इसको मैं कहूँगी कि मेरे पास ये है पास्कल केसिंग, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ माय डैश ग्रेड, राइट? ये वैसे यूज़ नहीं होता, ये होती है लेकिन ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज़ आई नो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप ये यूज़ कर सकते हो रिएक्ट के फ्रेमवर्क में। ये जो है ना इसको वैसे बोलते हैं स्नेक नहीं इसको बोलते हैं कबाब केसिंग और आप ये यूज़ कर सकते हो बट आप ये यूज़ कर सकते हो इन रिएक्ट वगैरह। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते दैट्स व्हाई ये एरर शो कर रहा है। बहरहाल ये सारी नेमिंग कन्वेंशंस थी जिसमें बेस्ट ये है, उसके बाद आप लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये आप यहाँ नहीं कर सकते लाइक आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, ये आप रिएक्ट में करोगे। और यहाँ पे जो है ना स्नेक केसिंग यही चल सकती है, ये वाली चल जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज़ अबाउट आपके ये जो है नेमिंग कन्वेंशंस। अच्छा, उसके बाद ना मैं आप टाइम देख लेती हूँ कि कितना रहता है और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि लेस देन अ मिनट। टाइम थोड़ा रह गया। अगर आज के लिए इतना काफ़ी है तो ठीक है, अगर आप लोग और करना चाह रहे हो तो मैं क्या करूँगी कि दोबारा आपको लिंक शेयर कर दूँगी।